जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वरातुकोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ करुणावतारौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरमीदृशां वक्षोजप्रणये करते विलसत्स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमो परितले कस्तूरिकां नीलिमां श्रीखण्डं नक्षत्रकान्तिलहरीं निर्व्याजमातन्वते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वर वृषभान सुते देव प्रणमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणामोराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति युग सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमंद मते दयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र संगीतो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव शरणागत। परम मंगल श्री दानकेन्द्र कौमुदी पूर्व प्रसंग में श्री श्याम सुंदर सुवल से कह रहे थे कि सुवल देख, इन राधिका की कठोर आर्भटी का तेरे श्रवण किया। और उसी प्रसंग में आर्भटी यह एक नाटक की वृत्ति है जहां पर संघर्ष, विप्लव, लंबी लंबी भाषाएं, लंबे लंबे समास और वीर रस का वर्णन किया जाए, उस वृत्ति का नाम है आर्भटी वृत्ति। दूसरी वृत्ति है कैशिकी वृत्ति, इसके बिल्कुल विपरीत कोमल कांत पदावली का जहां प्रयोग हो, स्त्री प्रधान
जो कथा वस्तु है स्त्री प्रधान, कोमलता प्रधान, जहां पर लीला वर्णन किए गए हैं, व्यवहार, उसका नाम है कैशिकी वृत्ति। और इनके बीच में एक वृत्ति है, उसका नाम है भारती। भारती वृत्ति वह अपूर्ण रूप से कहीं प्रहसन, कहीं आमुख, इनसे युक्त होकर के रहती है। उसमें दूसरी और जो वृत्तियां हैं, वे दूसरी वृत्ति भी उसमें प्राप्त होती हैं, प्ररोचना और बीथी, ये दो वृत्ति और। तो प्ररोचना, बीथी, प्रहसन और आमुख, इन चार वृत्तियों से युक्त जो वृत्ति है वो भारतीय वृत्ति है। अर्थात जिसमें काव्य की सौंदर्य कला, काव्य के सभी अंगों का मधुर रूप में प्रयोग किया जाए, भारतीय वृत्ति है। श्री राधिका कैसी हमारे सामने आरभटी वृत्ति को प्रकट कर रही हैं, अर्थात झगड़ा करने की प्रवृत्ति को प्रकट कर रही हैं। आगे 136वें श्लोक में श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, श्याम सुंदर ने कहा, देख देख हमारा कैसा अनादर करती हुई ये गोपी विराजमान है, ये यौवन गर्व में मतवाली हैं और हमारा अपमान कर रही हैं। सबके सामने बाढ़ एक महाभट्ट साम्राज्य भट्ट लब्धाभिषेक को हम इस दान घाटी के इस पूरे क्षेत्र पर मैं पट्टाभिषिक्त राजा होकर के विराजमान हुआ, सिंहासन पर मेरा राज्याभिषेक हुआ, और ऐसे जितने भी चौकियां हैं उन सारी चौकियों का चक्रवर्ती, चापर का नाम चक्रवर्ती, मैं तो चक्रवर्ती हूं, प्रधान हूं, मेरा राज्याभिषेक हुआ और मुझे ये राधिका घट्टी पाल कहकर के मेरा अपमान कर रही है, ढंग से मेरा नाम भी नहीं ले रही है। घट्टी पाल कह के ना आगे श्री न पीछे जी ऐसे प्रयोग कर रही हैं, घट्टी पाल कहकर के ये मेरी हंसी कर रही है। श्री ललिता जी कह रही है, और भाई भाई हम पे तो बड़ी गलती हो गई, जय हम पे बड़ी गलती हो गई, और कह रही है सच्छिद्रा लघुवंशजा, कि महाराज हम पे बड़ी गलती हो गई, सच्छिद्रा लघुवंशजा। अरे आप तो महाराज हैं, आप तो चक्रवर्ती हैं, आपके विषय में ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए। आपकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए, जिनकी तीन तीन तो महारानी हैं, उन महारानियों की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। आपकी तीन तीन पटरानियां हैं, उन तीन पटरानियों की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। 136वां श्लोक कि सच्छिद्रा लघुवंशजा च मुरली, और यशकी कठोरा भृशम, और स्तब्धात्मा च विषाण का अतिमलिना वक्र स्वरूपाप च आभिसंतम उत्तमाभिअभितो यस्यांग मालिंगते घट्टी पालितया भयांगपते बने वृत्तिर्न तस्याद्भुता। बोल भाई आपको जो घट्टी पाल कह दिया वो इसलिए कह दिया, आप तो राजा हैं, आपकी तो तीन तीन रानियां हैं। सबसे बड़ी एक रानी है, उनका नाम क्या है, मुरली। वे मुरली कैसी हैं, बोले सच्छिद्रा लघुवंशजा, उनमें 8 को छेद है, सच्छिद्रा, छिद्र से युक्त होकर के विराजमान है। एक मुख छिद्र और 7 सारेगामापाधानिसा, उनके 7 छिद्र, सच्छिद्रा, छिद्र से युक्त होकर के। अब छिद्र का मतलब ये दोष, छिद्रान्वेषण मत करो माने दोष मत ढूंढो, तो छिद्र माने दोष, तो सच्छिद्रा माने वो दोष से युक्त है। फिर लघुवंशजा, उनका जन्म भी कहां हुआ है, वो लघु बांस से उत्पन्न होने
वाली है, उच्च वंश में उत्पन्न होने वाली नहीं है, ऐसी तो तुम्हारी प्रधान रानी है। जाने कहां से पकड़ के ले आए, ये कहने का तात्पर्य है कि सच्छिद्रा लघु वंशजा, छिद्र से युक्त लघु वंश में उत्पन्न होने वाली तुम्हारी एक रानी है मुरली। और दूसरी रानी कौन है? बोले यष्टि। यष्टि कठोराभूषण, हाथ में तुमने छड़ी ले रखी है जो अत्यंत अत्यंत कठोर है, ऐसी दूसरी रानी तुम्हारी छड़ी है जो कि सदा कठोर है। और तीसरी रानी जो है वो कैसी है? बोले स्तब्धात्मा च विषाणिता, मन जड़ अपने आप नहीं बजने वाली, स्तब्धात्मा माने जड़ शरीर वाली, विषाणिका माने महिषासुर, ये तुम्हारी तीसरी रानी है। अति मलना, जो काले रंग की है, और वक्र स्वरूपाच, और उसका स्वरूप भी टेढ़ा है, काले रंग के और टेढ़े स्वरूप वाली है वो विषाणिका। तो इन तीन तीन रानियों से सेवित आप चक्रवर्ती महाराज हैं, परंतु हमारी सखी ने जो आपको कहा वो ठीक ही कहा। आभि संतम उत्तम आभि, अभी तो यस्यांग मालिन्यते, ऐसी उत्तम प्रभुराओं के द्वारा जिनके अंग का आलिंगन किया जाता है। तीन तीन रानी जिनकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हैं। आभि माने ये राज्य वैष्णव उत्तम अंग वाली हैं, और उनके द्वारा जिनके अंग का आलिंगन किया जाता है। घट्टी पादतया भयानक बने वृत्तिर्न तस्याद् होता। अब उन रानियों के कुसंग का प्रभाव तो कहीं न कहीं होगा ही। आप तो चक्रवर्ती राजा थे, परंतु इन रानियों के आलिंगन करने के कारण आप घट्टी पालतया, घट्टी पाल बन करके यहाँ भयानक वन में विराजमान है, और ये जो लूटपाट का काम कर रहे हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, जितने भी दोष गुण हैं वे संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। इन रानियों के संसर्ग को प्राप्त करके चक्रवर्ती महाराज आपकी भी घट्टी पालता हो गई। दुस्संग करोगे तो यही दशा होगी। ये हंसी कर रही है और कह रहे हैं आभे संतत उत्तम आभि, विपरीत लक्षण में उत्तम अर्थ नहीं है, अधम अर्थ है। कह रहे इन महापरम उत्तम रानियों के द्वारा, भाव है परम अधम रानियों के द्वारा आप निरंतर निरंतर आलिंगित हैं, और इनसे आलिंगित होने के कारण घट्टी पाल में आपकी ये जो वृत्ति है वो सर्वथा उचित ही है। इस भयानक वन में आपकी वृत्ति कोई अद्भुत नहीं है, अद्भुत नहीं। श्री ललिता जी ने ऐसे विपरीत लक्षण में जब हंसी श्याम सुंदर की स्वर कह रही हैं कि हम तो दुर्मद मुखरा, बोले अरे यौवन मद में दुर्मद में मुखर होने वाली, जो आए वो मुंह से बस कह देने वाली, अविचार पूर्वक मुख से कह देने वाली, अभी दुर्मद मुखराओ नहीं युष्मा भी हिंदू युक्त रहा। आपकी प्रयास, आपकी अवहेलना करना ये उचित नहीं है। श्री ललिता जी ने जो वचन कहे थे वो बिल्कुल हंसी में वचन कहे थे, उल्टे वचन, कि जिसकी तीन तीन रानियां हैं, एक रानी है छिद्र वाली, लघु वंश में उत्पन्न होने वाली, उसका नाम है मुरली। दूसरी रानी है यष्टि माने छड़ी, जो कि कठोर है, अत्यंत अत्यंत वृषभ माने अत्यंत कठोर है। तीसरी रानी है विषाणिका माने महिषासुर। श्याम सुंदर का जो महिषासुर है वो काले रंग का महिषासुर है, जिसके पीछे का जो छोर है आधा वो सोने से बढ़ा हुआ है, ऊपर का जो श्रृंग का भाग है वो उसमें हीरे का एक छल्ला उसके ऊपर विराजमान है, और उसमें नीचे तीन लटकन लटके हुए सुशोभित हो रहे हैं।
बड़ा सुंदर उसमें चित्रण हो रहा है। ऐसा वैश्य सिंह है, उस सिंगे को लेकर के, सिंगी बाजी को लेकर के श्याम सुंदर बजाते हैं। श्याम सुंदर की जो वंशी है वो भी कहीं आकर्षणी वंशी है, कहीं सम्मोहिनी वंशी है, और कहीं वंशुली होकर के, वंशिका होकर के, मुरली होकर के वो विराजमान। वंशी जो है वो 31 अंगुल की, जो आकर्षणी वंशी है वो 29 अंगुल की, और सामान्य वंशी, सम्मोहिनी वंशी, वह 27 अंगुल की विराजमान। उसमें ऊपर पहले एक गंडा है, उस गंडे में 3 लटकन लूम लटक रही हैं, और पीछे भी 3 अंगुल की पूंछ है, वहां पर भी सुंदर लूम लटक रही हैं। एक रत्नों का, हीरे का गंडा है, और उसमें लूम लटकती हुई 3 शोभा प्राप्त हो रही हैं। 8 जो छिद्र हैं, उन 8 छिद्रों के बीच में आधे आधे अंगुल का अंतर है, और आधे आधे अंगुल के ही वे 8 छिद्र स्वयं भी हैं। ऊपर का जो भाग है वो 3 अंगुल का है, बीच में 1.5 अंगुल की एक सुंदर गांठ है, और 8 जो छिद्र हैं उनके बीच में 7 जो छिद्र हैं वे आधे आधे अंगुल के हैं, मतलब 3.5 अंगुल का बीच में व्यवधान है। अब मुख छिद्र वो 1 अंगुल का है, उस 1 अंगुल के मुख छिद्र से लेकर के स्वर छिद्र तक यदि 10 अंगुल का अंतर है, उस गांठ के बाद में, मुख छिद्र की गांठ के बाद में 10 अंगुल का अंतर है, तो वो वंशी सम्मोहिनी वंशी कहलाएगी। यदि सूर्यांतर अर्थात 12 अंगुल का अंतर है, तो वो वंशी आकर्षणी वंशी कहलाएगी। और यदि वह मनु अंतरा है, मान 14 मनु होते हैं, तो 14 मनु का यदि उसमें अंतर है, तो वो वंशुली कहकर के कहलाएगी। यहां पर श्याम सुंदर की जो सबको आकर्षित करने वाली 27 अंगुल की जो वंशी है, उस 27 अंगुल की वंशी की हंसी करते हुए श्री ललिता जी कह रही हैं कि वो छिद्र से युक्त है। तो आदि माने इन वंशियों के द्वारा जो निरंतर सेवित होकर के विराजमान है, आलिंगित होकर के विराजमान है, ऐसे आप चक्रवर्ती को घट्टीपाल कहना इसलिए उचित है कि दुस्संग के प्रभाव से चक्रवर्ती होते हुए भी आप घट्टीपाल बन गए हैं, और इस भयानक वन में आपकी ये वृत्ति क्या अद्भुत नहीं है, ये तो आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। ऐसा जैसा देखा वैसा ही हमारी सखी ने आपको कह दिया घट्टीपाल करके। आप यहाँ पर घट्टीपाल बन करके बैठे हैं, इसलिए घट्टीपाल आपको कह दिया। जो जैसा आचरण करेगा उसको वैसा ही संबोधन दिया जाएगा। ऐसे जिसने कहा, स्वर एकदम आनंदित हो गए और स्वर कह रहे हैं सबको डांटते हुए कि हम तो दुर्मुखा मुखरा, दुर्मुखा माने मन चाहा बोलने वाली, कठोर बोलने वाली, अरे मुखराओ माने मुखर स्पष्ट रूप से बोलने वाली, चुप रहो चुप रहो। मुखरा कहने का मतलब है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बिल्कुल सीधी सीधी बात कह दे, लाग लपेट के बिना, ये अच्छी बात नहीं होती है, तो उसी का नाम मुखरा है। भभक करके जो ज्यादा स्पष्ट रूप से बोल दे, तो अरे दुर्मुख माने बुरा बोलने वाली, मुखराओ न युष्माभिर हेतुम युक्ता, तुम मेरे सखा चक्रवर्ती महाराज श्री घट्टी चक्रवर्ती महाराज कृष्ण की जो अवहेलना कर रही हो वो उचित नहीं है। ये तो महादान से अधीशा, महादान लेने वालों में अधीश्वर हैं, कर ग्रहण करने वालों में अधीश्वर हैं, मुख्य होकर के विराजमान हैं। ऐसे जो कहा, अब सौरसेनी प्राकृत में कहेंगे महादांस अहीसो। अब अहीसो के दोनों अर्थ हो सकते हैं।
अहीशो का एक अर्थ होता है अधीशा और दूसरा अर्थ हो सकता है अहीशा। अधीशा और अहीशा। अधीश का मतलब है राजा और अहीश का मतलब है सर। तो श्री राधिका उस समय श्याम सुंदर की खिल्ली उड़ाती हुई कह रही है कि भवतु अहीशो वा, अब तुम अधीश हो कि अहीश हो इससे हमको कोई मतलब नहीं, तुम अधीश हो अहीश भी हो सकते हो। ऐसा कह रहे हैं कि तुम तो अधीश वधीश नहीं, हमको तो अहीश मालूम पड़ते हो, अर्थात सर्पराज मालूम पड़ते हो। तुम तो सर्प जैसे प्रतीत होते हो। और सर्प जैसे कहकर के श्लेष में हंसी उड़ाती हुई कह रही हैं कि घर्षणे नकुलस्त्रीणाम भुजंगेशः क्षमः कथम यदेता दशेनैष दशाम आपनोति मंगलम। कभी सांप और देवला इन दोनों की लड़ाई हो तो वो लड़ाई में नेवला उसकी दुर्दशा ही है। यदि सांप उसको मार देगा तो मार ही देगा, और यदि वो सांप को छोड़ दे तो कहते हैं वो अंधा हो जाता है। तो सांप नेवला और देवता की लड़ाई में दोनों का नुकसान ही है, और उसमें सर्प का नुकसान ही होता है। यहां पर अधीश कहकर के जो निरूपण कर रहे हैं, सोन में जो कहा मेरे सखा महादानाधीश हैं, राधा रानी ने अधीश का अर्थ लिया, अधीश माने सर्प, और सर्प ने अर्थ किया तो कह रही है घर्षणे भगवस्त्रीणाम भुजंगेशः कथम क्षमः कथम, कि सांप का यदि नेवला के साथ में सर्पणी का युद्ध हो तो सर्पणी के साथ में युद्ध होने पर नेवला का नुकसान ही नुकसान है, वो नेवला कहीं समर्थ नहीं हो सकता है। तो नकुल स्त्रियां, जो नकुल स्त्री हैं, नकुल स्त्री का मतलब है कि कुलवती, दूसरा होगा कुलवती स्त्री। नकुल माने नेवले की स्त्री, उसके साथ में यदि सर्प की लड़ाई हो तो भुजंगेशः क्षमः कथम, नेवला के साथ में युद्ध करने पर सर्प भी समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि यदि जीतता है और जीत करके वो छोड़ता है उसे तो वो अंधा हो जाएगा, और नेवला यदि उसको मार देता है तो उसको मरना है ही। ऐसी स्थिति में उसकी तो दोनों ही स्थितियों में नेवला की दुर्दशा ही होने वाली है। तो नकुल स्त्रियों के साथ में घर्षण माने युद्ध करने में, भुजंगेशा माने एक सर्प कभी भी हार और जीत दोनों ही स्थितियों में फलवान नहीं होता है, लाभ को प्राप्त नहीं करता है। सांप नेवला की लड़ाई ये हुआ एक अर्थ। अब दूसरा अर्थ जो कहीं उपमेय पक्ष में निरूपण कर रहे हैं, दाष्टान्तिक पक्ष में उसको निरूपण कर रहे हैं कि नकुल स्त्रीणा, जो कुलवती नहीं है, ऐसी स्त्रियों का यदि कोई चक्रवर्ती राजा भी संपर्क प्राप्त करे तो उसका भी कल्याण नहीं होता है। कोई दशा महाराज आपकी हो रही है, आपका भी इसीलिए अवमूल्यन हो रहा है, आपका भी इसीलिए संसार में बदनामी हो रही है, अपमान हो रहा है। चक्रवर्ती होते हुए भी आपको हमारी सखी ने जो घट्टपाल कहा, घट्टीपाल कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि बिना कुल वाली स्त्रियों का यदि आप आलिंगन करेंगे, उनके साथ में संपर्क रखेंगे तो आपकी महिमा घटेगी ही। एक सत्पुरुष को सर्वदा संयम धारण करते हुए अपने समान जो वर्ग की स्त्री है उसके साथ में ही विवाह करना चाहिए। यह आत्मसमम वित्तम श्री रुक्मिणी जी ने के साथ में हंसी करते हुए श्याम सुंदर ने कहा कि
भव ऐश्वर्य एवं, जिसका धन, जन्म, ऐश्वर्य ये समान हो, ऐसे लोगों के साथ में तयो विवाहो मैत्री चो, उनके साथ में विवाह मित्रता ये शोभा को प्राप्त होती है। नोत्तमा धमेव क्वचित, एक हो बहुत ऊंचा और दूसरा हो बहुत नीचा, उनके साथ में यदि विवाह संबंध किया जाएगा, मैत्री संबंध किया जाएगा, तो वो कभी भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है। उस समय रुक्मिणी जी के साथ में हंसी करते हुए कह रहे हैं, रुक्मिणी तुमने काय को हमारे साथ में ब्याह कर लिया, और ऐसा कहकर के अपने भीतर 12-13 दोष दिखाए, 14 दोष दिखा दिए कि हमें ये दोष है खुद में। परंतु रुक्मिणी जी बड़ी चतुर, रुक्मिणी जी ने श्याम सुंदर ने जो दोष दिखाए थे, उन दोषों को ही श्याम सुंदर के गुणों के रूप में स्थापित कर दिया और कह दिया आपसे बढ़कर के और कोई दूसरा श्रेष्ठ जगत में संभव ही नहीं है, न हुआ न होगा, इसलिए मैंने आपके साथ में विवाह किया है। जो विवाह किया है वो बिल्कुल सत्य ही किया है। और श्याम सुंदर के एक एक वचन, श्री द्वारकाधीश के एक एक वचन, उन सब का श्री रुक्मिणी जी ने खंडन कर दिया। खंडन नहीं किया, बल्कि उनको जो श्याम सुंदर कह रहे थे मेरे दोष हैं, रुक्मिणी जी ने ये दिखा दिया नहीं ये दोष नहीं है, ये ही आपके गुण हैं, और इन गुणों के प्रति आकर्षित होकर के मैंने आपके साथ में विवाह किया है। श्याम सुंदर ने कहा कि रुक्मिणी तुम्हारी हमारी जोड़ी नहीं मिलेगी। रुक्मिणी जी अपने आप को प्राकृत लक्ष्मी मानते हुए, रुक्मिणी जी के दो स्वरूप हैं। मुख्य स्वरूप जो है वो तो है नित्य कृष्ण प्रिया का स्वरूप, और उनका एक स्वरूप है कि प्राकृत जो लक्ष्मी है वे मुख्य लक्ष्मी, स्वरूप भूता लक्ष्मी उनकी छाया रूप है। तो प्राकृत लक्ष्मी के जितने भी दोष हैं उनको अपने ऊपर आरोपित करके कहा कि आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मैं आपके योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं तो प्राकृत लक्ष्मी हूं और प्राकृत लक्ष्मी होने के कारण मेरी आपके साथ में जोड़ी नहीं मिली। आपने ये जो कहा कि हम समुद्र में आकर के बसे हैं, इसका मतलब यह है कि प्रकृति का ईक्षण देख करते हुए भी आप प्रकृति का स्पर्श नहीं करते हैं, प्रकृति से दूर है, माया के संपर्क से दूर है। बड़े बड़े राजा हमसे द्वेष करते हैं, रुक्मिणी तुमने हमारे साथ में क्यों द्वेष कर लिया, विवाह कर लिया। कह रहे हैं दुष्ट जो इंद्रिय गण हैं, उन दुष्ट इंद्रियों के द्वारा भक्ति की हानि ही होती है, और भक्ति की हानि होने पर फिर भजन आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए आप उनसे दूर हो जाते हो। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो रुक्मिणी ने जो, श्याम सुंदर ने जो अपने में दोष दिखाए, कहा हम उदासीन हैं, बोले बिल्कुल सही कहा, आप उदासीन हैं ही, क्योंकि माया का कभी भी आप स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए आप उदासीन होकर के विराजमान हैं। तो श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हम से बड़े बड़े राजा द्वेष करते हैं, हमारे साले भी द्वेष करते हैं। बोले जो दुष्ट राजा हैं, दुष्ट इंद्रिय उनका आपके साथ में द्वेष बनाया हुआ है। तो जो वचन कहे थे अपने दोषों को दिखाने के लिए, उन्हीं वचनों को श्री रुक्मिणी जी ने सत्य करके उनको दिखा दिया। यहां पर भी कुछ वैसा ही संकेत है कि श्याम सुंदर आपने नकुल स्त्री नाम, जो कुलवती नहीं है, संस्कारी नहीं है, ऐसी स्त्रियों के साथ में जो संपर्क किया। आपकी जो 3 स्त्री हैं, मुरली, छड़ी और महिषासुर, विषाणिका, ये तीनों ही नीच कुल में, हीन कुल में उत्पन्न हुई हैं। इनके साथ में आपने संपर्क किया, इसलिए आपकी महिमा जगत में घट गई, आपकी महिमा बढ़ी नहीं है, जगत में आपकी महिमा घट गई। यदि न बिना कुल की स्त्री के साथ में संपर्क किया जाएगा तो भुजंगेश क्षमत कथम, सर्पों का जो राजा है उसका भी कल्याण नहीं होता है, आपका भी कल्याण
यहां पर सखी हंसी करती हुई जो कह रही है वो उसका प्रमाण है। यदेता दशनैष दशन नाप्नोति मंगलम। यद एता एषा दशनै, क्योंकि वो जो नकुल की स्त्री है नेवली, वो नेवली भी उस सर्प को दंशन कर लेगी, और यदि नेवली ने सर्प का दंशन कर लिया तो सर्प भी मर सकता है। तो यदेता दशनैष, यदि वो उनका दंशन करती है तब भी अर्थात विरोध करेगी। यदि आप अकुल की स्त्रियों का या कुलवती स्त्रियों का भी यदि संपर्क करेंगे तो वे विरोध करेंगी और वे आपको कहीं बाधित कर देंगे। जैसे नकुल स्त्री भी, बिना कुल की स्त्री भी सर्प को डसेगी, इसी प्रकार जब बिना कुल की स्त्री भी डसेगी तो कुलवती स्त्री तो विरोध अवश्य ही करेगी। इसलिए खबरदार, हमारे साथ में कभी भी चंचलता मत करना। आपको पता नहीं हम परम कुलवती होकर के विराजमान हैं। तो यदेता माने वे स्त्रियां, दशनै एष दशन, वे भी अपने दंतावली से जब उस सर्प का दंशन करेंगे तो नाप्नोति मंगलम, तो वह मंगल को, कल्याण को प्राप्त नहीं करेगा। प्रतिदंशन संभवात्, क्योंकि उन स्त्रियों का भी प्रतिदंशन उस नकुल को हो सकता है, समर्थ नहीं हो सकता है। अर्थात ऐसी कुलवती स्त्रियों के साथ में व्यवहार, अनुचित व्यवहार करने पर राजदंड इत्यादि की प्राप्ति उसे होगी। तो एक तो सर्प नकुल स्त्री का घर्षण करने में कभी समर्थ है ही नहीं, यदि प्रयत्न करेगा तो वे भी उसके ऊपर अपने दंतावली का प्रहार करेंगे, अर्थात राजदंड इत्यादि प्रदान करेंगे, विरोध भी करेंगे, स्वयं भी विरोध करेंगे और राजदंड इत्यादि भी दिलवाएंगे। ऐसी स्थिति में उसे कुलवती स्त्रियों के साथ में तो कभी भी मंगल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यदि अकुलवती स्त्रियों के साथ में भी उसने व्यवहार किया तो वे अकुलवती स्त्रियों के दंशन के द्वारा भी वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यदि अकुलवती स्त्री उसको छोड़ देगी तब तो निर्ला स्वयं तो अंधा हो जाता है, परंतु सर्प जो है वो सर्प अंधा हो जाएगा, सर्प भी अंधा हो जाएगा, और वो जो नकुल स्त्री है वो